चैप्टर का नाम है क्या हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल समझें, जब आपके जो एटम होते हैं, क्लियर, एटम पता क्या होता है ना, मतलब अगर हम बोले एटम का मतलब क्या है, अगर ये आप मार्कर ले लो, इस मार्कर को आप कट करते चले जाओ, क्लियर, कट करते चले जाओ, जो इसका लास्ट पार्ट बचेगा ना, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वही क्या होगा हमारे पास, एटम होगा। क्लियर, मतलब सिंपल सा बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, एटम बोलते हैं। बट यहाँ पर देखो, एटम आपके कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्लियर, एटम कभी भी आपके अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा आपके कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, कंबाइन फॉर्म में। क्लियर, कि एटम आपके कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं पता है, हाँ, एलिमेंट नहीं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम और एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बात बताएं, क्लियर, एटम आपके कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, अब मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स तो लगता होगा, है ना, बिना फोर्स के तो आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब दो लोग जुड़े ना, दो लोग के बीच में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई तो फोर्स होगा हमारे पास। क्लियर, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है किसी, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स which bind or which bind together, clear, the attraction fields which bind together is called as क्या हमारे पास, chemical bond। clear, bind together उसमें चाहे तो आप ले सकते हैं यहाँ पर bind together एटम ले लो, या फिर मॉलिक्यूल ले लो, या फिर आप आयंस ले लो, इस कॉल्ड एज क्या हमारे पास, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर, मतलब जो वो मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, वो मॉलिक्यूल के बीच में क्या लग रहा है हमारे पास, एक फोर्स लग रहा है, और वही फोर्स से क्या है हमारे पास, वो मॉलिक्यूल आपके आपस में जुड़े हैं, और वो कौन सा फोर्स है हमारे पास, एक अट्रैक्शन फोर्स है। क्लियर, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स से वो मॉलिक्यूल क्या हमारे पास आपस में जुड़े हुए हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। बात समझ में आई, नहीं समझा, क्लियर, समझ में आएगी नहीं। चल यहाँ पर देखो, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्टेबिलिटी के। एनर्जी जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे पास स्टेबिलिटी के। आपका केमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास सारा चीज़ आपका किसके ऊपर घूमता रहता है, स्टेबिलिटी के ऊपर घूमते रहता है। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं, तो आप भी यहाँ पर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। क्लियर, एक अच्छी जॉब पाने के लिए। क्लियर, या फिर आप नीट JEE सिलेक्शन उसमें मिल जाए तो क्या हो जाएंगे आप स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर, तो सेम यहाँ पर आपके जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, वो भी क्या होना चाहते हैं हमारे पास, स्टेबल होते हैं। क्लियर, तो स्टेबल होने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है क्या हमारे पास, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे पास स्टेबिलिटी। क्लियर, यहाँ पर समझ में आएगा आपको। अब देखो आपका ये कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें, यहाँ पर कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो देखो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये एटम है और ये एटम का हमारे पास न्यूक्लियस। क्लियर, अब इसके चारों बाजू कौन घूमेगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बात बताएगी नहीं। yes, तो सेम यहाँ पर भी एटम होगा हमारे पास। क्लियर, और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। क्लियर, तो अगर मैं इसको और ले लूँ यहाँ पर, तो देखो ये एटम का न्यूक्लियस वाला पार्ट, जहाँ पर कौन रहते हैं हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। क्लियर, ये हमारे पास उसका प्रोटॉन, और ये क्या है हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये हमारे पास प्रोटॉन उसका, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब इसको अगर सिंपल वर्ड में समझें, जैसे हमारे पास ये कोई एक फ्रेंड है। क्लियर, ये कोई क्या हमारे पास एक फ्रेंड है, और ये भी क्या हमारे पास फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड है हमारे पास, मतलब ये फ्रेंड इसका फ्रेंड है। क्लियर, और उस फ्रेंड का गर्लफ्रेंड ये है। क्लियर, उस फ्रेंड का हमारे पास गर्लफ्रेंड ये है, और उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ये है।
क्लियर, इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो फ्रेंड है हमारे पास, क्लियर, ये फ्रेंड क्या कर रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है ना, ये फ्रेंड क्या कर रहा है हमारे पास, उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है। अब बताओ ये फ्रेंड क्या करेगा, इसकी गर्लफ्रेंड को देखेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये फ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है और ये वाला जो इसका फ्रेंड है ये उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है। तो बताओ यहाँ पर इसके और इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, क्लियर। और ये अट्रैक्शन मतलब इनके और इनके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर बोले यहाँ पर तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये दो अलग अलग एटम हैं, एक एटम उस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा एटम उसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो बताओ ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब फोर्स लगेगा तो बताओ यहाँ पर कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्लोज आएंगे और क्लोज आके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, क्लियर। और उसी बॉन्ड को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं। बात समझाएं, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स से दो लोग जुड़ रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या, एक वो क्या बना रहे हैं, हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला का मतलब, अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा कि एनर्जी जो है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी, मतलब अगर सिंपल सा बोले तो एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, घटेगी हमारे पास, क्लियर। और स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब एनर्जी कम होगी, क्लियर। मतलब वही कंपाउंड या फिर वही एलिमेंट आपके स्टेबल होंगे जिनकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो, ये होंगे, है ना। आपके कंपाउंड या एलिमेंट जो भी आप बना रहे हैं तो वो सब स्टेबल कब होंगे, जब उनकी एनर्जी क्या हो, सबसे कम, क्लियर। अब यहाँ पर बताओ जो ये वाला फ्रेंड है, अब ये वाला जो फ्रेंड है उसकी जो गर्लफ्रेंड है, क्लियर। अब इनका बॉन्ड स्टेबल कब होगा, जब ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा नहीं तो एनर्जी, पैसे खत्म हो गया उसके पास, नहीं ना। आपका सिंपल सा लॉजिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है ना तो ठीक है, जिसके भी है। तो अगर आपका बॉन्ड कब स्टेबल होगा, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसे खर्चे नहीं करोगे, क्लियर। तो जब पैसे नहीं खर्चे करोगे तो वो बॉन्ड स्टेबल होगा क्या, नहीं ना। 4 दिन रहा, 5 दिन रहा, उसके बाद छोड़ के आपको चली जाएगी किसी और के पास जो ज़्यादा पैसे वाला होगा, मतलब जो ज़्यादा पैसे खर्चा करेगा। और जो पैसे खर्चा कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, पैसे खत्म कर रहा है। तो पैसे खत्म करना है मतलब क्या है, एनर्जी को कम कर रहा है ना। तो जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ में। तो कंपाउंड आपके स्टेबल वही रहेंगे जिनकी एनर्जी क्या हो हमारे पास, सबसे कम, क्लियर, समझ में आ गया रहेगा। इसमें कुछ डाउट है, क्लियर। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके कौन कौन से टाइप है हमारे पास। अब सबसे पहले यहाँ पर समझो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, क्लियर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसको पहले समझने के लिए हम यहाँ पर ही समझें, आपको आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन निकालने आते हैं, निकालने आते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, पता है आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन के आपके यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 8। तो अब बताओ इसके पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 रहते हैं, दूसरे सेल में कितने होंगे, 6 होंगे, क्लियर। तो मतलब अगर हम बोले यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर। मतलब अगर इसको हम बोले यहाँ पर तो इसको स्टेबल होना है, किसको, इस ऑक्सीजन को भी क्या होना है हमारे पास, स्टेबल होना है। तो आपको पता होना चाहिए एक रूल होता है हमारे पास 2, 8, 8, 18, 18 और 32 और ये 32। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट है। आप इसको पूरा काउंट कर लो, कितना आ जाएगा, 118, क्लियर। 118 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, क्लियर। तो यहाँ पर देखो
मतलब इस ऑक्सीजन के जो दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर है कितने हमारे पास 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लियर? अगर 6 देगा तो 2 बन जाएगा और 2 ले लिया तो 8 बन जाएगा। क्लियर? अब दोनों में इसको इजी क्या पड़ेगा, 2 लेना इजी पड़ेगा, 6 देना इसको भारी पड़ेगा, पर 2 इजीली क्या कर सकता है, ये ले सकता है। अब जो ये लेना और देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, बताइए, है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। समझ में आई बात? क्लियर? अब ये भी समझ ले यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आता है, वो चार्ज होगा हमारे पास पॉजिटिव का, ये बात पता होनी चाहिए। और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास चार्ज आएगा, वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा। ये बात समझ। तो अब देखो यहाँ पर, मतलब इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -2 का चार्ज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लियर? तो वैलेंसी वाला मतलब कौन से समझ में आ गया होगा, क्लियर, कैसे निकालते हैं वैलेंसी वगैरह, क्लियर। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। अगर हम यहाँ पर ले ले H2 मॉलिक्यूल ले ले, क्या ले लें यहाँ पर, H2 मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि एटम जो हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो किसके फॉर्म में यूज करेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म। तो एक हाइड्रोजन ये होगा, दूसरा तो हमारे पास ये होगा। तो बताओ इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो ये ले लिया यहाँ पर 1। इसके कितने होंगे, बताओ इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। बताओ एक था पहले इसके पास, एक और ले लिया, कितने हो गए ये, 2, मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, स्टेबल हो गया। अब जितना ये वाला हाइड्रोजन इससे लिया है, उतना ही ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, उससे लेगा। क्लियर? तो ये भी इससे क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर? तो उसके बाद भी एक पहला था और एक और ले लिया उसने, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गए, तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास स्टेबल हो गया। क्लियर? मतलब इसके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अकाउंट में काउंट हो रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अकाउंट में काउंट हो रहा है। क्लियर? मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पर जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पर जा रहा है। क्लियर? तो आने जाने में इनको क्या होती होगी, प्रॉब्लम। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है नहीं, एक नदी है, खाली नदी, तो बताओ नदी को आप इजीली पार कर सकते हैं क्या, नहीं ना। बट अगर वहाँ पर एक ब्रिज लगा दें तो इजीली आप पार कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, अगर हम इनके बीच में कोई एक ब्रिज लगा रहे हैं, क्लियर, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? और इसी ब्रिज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड। और एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो रही है, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, एक ब्रिज बन रहा है। क्लियर? तो हमें एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बात समझ में आ गया? क्लियर? तो बताओ यहाँ पर कैसा बॉन्ड है हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड है ये। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर O और O ले लूँ, यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होगा, ऐसे। क्लियर? तो इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 चाहिए, तो 2 लेगा ये। अब जितना सामने वाले ने दिया है उतना ही सामने वाला ले सकता है, एक कम ज़्यादा नहीं ले सकते। क्लियर? जितना दिया है उतना ही क्या करेगा, ये वापस भी उससे लेगा। तो बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है हमारे पास शेयरिंग, यहाँ पर ये और ये दिख रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आते हैं क्या, डबल बॉन्ड आता है। ये क्लियर हो गई बात? अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ले लें
तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 5। बताओ यहाँ पर ये ऐसे कुछ होगा। ये जो हम यहाँ पर क्रॉस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 लेगा इससे ये। क्लियर है? इसको कितने चाहिए यहाँ पर? 3 ले लेगा ये भी। तो बताओ यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर ट्रिपल, ये यहाँ पर। क्लियर हो गई बात ये? अब यहाँ पर दिख रहा है इन सबको, यहाँ पर ये बॉन्ड में ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। क्लियर? बॉन्डिंग में कौन कौन गया है? सिर्फ ये और ये गया है और ये गया है। बाकी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो क्या हमारे पास बच गए हैं। अभी भी उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इन्हीं को हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए हैं, दिख रहा है यहाँ पर, ये बॉन्ड बनाने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? बच गए हैं। मतलब इसके पास, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। क्लियर? तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब सिंपल से इसका डेफिनेशन होगा अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लोन पेयर। समझ में आ गई बात? लोन पेयर का मतलब इसके पास और इसके पास या फिर इसके पास देखें तो अभी भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो ये जो इनके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्लियर? बात समझ रहे? अब आपके पास अगर पैसे हैं तो अगर आपसे कोई मांगेगा तो आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा है। क्लियर? नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी ज़्यादा है यहाँ पर। क्लियर? तो अगर किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो यहाँ पर दिख रहा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिंपल सा है। आप सिंपल सा क्या करना है आपको कि उनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन देखने हैं और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी बस आप उनको ऐसे बनाते चले जाएं। क्लियर? और यहाँ पर आपको तो यहाँ पर एक टर्म ये भी मालूम होता है कि जितनी जिसकी वैलेंसी होती है वो उतने ही क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। क्लियर? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी तो कितने बॉन्ड बनाए इसने? 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? आउटर मोस्ट में 5, तो इसको कितने चाहिए यहाँ पर? 3। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पर? 3 बॉन्ड बनाए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो यहाँ पर ये मालूम पड़ गया आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड केमिकल बॉन्ड आपका बनता कैसा। क्लियर? सिंपल सा। तो इसको आप नोट कर लें। की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो केमिकल बॉन्ड जो है हमारे पास इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? एक होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा होगा हमारे पास वीक बॉन्ड। क्लियर? दूसरा क्या होगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक हमारे पास होगा वीक बॉन्ड होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर बताओ इन दोनों बॉन्ड में तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग वाले को। क्लियर? और वीक वाले को सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये बात तो समझ में आ रही है? क्लियर? मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तोड़ने की आपका, है ना। और यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है हमारे पास ये इंटर एटॉमिक फोर्स होता है हमारे पास इसके बीच में। मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ इंटर एटॉमिक और इनके बीच में होता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब अगर बोले यहाँ पर तो जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इफ जो फोर्स लग रहा है या फिर जो बॉन्ड बन रहा है ये किसके बीच में बन रहा है? 2 एटम के बीच में बन रहा है हमारे पास। क्लियर? इस वजह से क्या बोला गया यहाँ पर? इंटर एटॉमिक बोला गया। क्लियर? 2 एटम मतलब या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स से क्या कर रहे हैं? वो लोग बॉन्ड बना रहे हैं और उसी को हम यहाँ पर क्या बोले? इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोल या फोर्स बोल। समझ में आया? और ये क्या होगा हमारे पास? इंटर मॉलिक्यूलर।
मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होगा हमारे पास ऐसा फोर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर। बात समझ आ रही है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल पानी और पानी के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, क्लियर, तो उसको क्या बोला गया यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर। एक वाटर मॉलिक्यूल अलग है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अलग है, अब उन दोनों के बीच में कोई एक फोर्स लग रहा होगा तो उसको हमने क्या बोला यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोला गया। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे पास, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, एक होता है आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ है हमारे पास इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, क्लियर। इस चार टाइप के आपके पास बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग वाले में, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में आते हैं हमारे पास, सबसे पहला जो आता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ऐसे वंडरवॉल फोर्स आते हैं हमारे पास, वंडरवॉल फोर्स। तो ऐसे करके हमारे पास ढेर सारे होते हैं, वंडरवॉल फोर्स होते हैं हमारे पास, और फिर इसके बाद वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ऐसे करके ढेर सारे आते रहते हैं हमारे पास, क्लियर। तो अभी खाली हमें यहाँ पर, अभी हमें पढ़ना कौन से चैप्टर में, खाली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, वीक बॉन्ड के ऊपर, क्लियर। तो इतना बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा फर्स्ट वाला आपका जो है वो है आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। तो देखो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बात करें यहाँ पर, नमक पता है आपको, NaCl है ना, NaCl हमारे पास नमक का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो एक सोडियम है हमारे पास और एक ले रहे हैं यहाँ पर हम क्या, क्लोरीन ले रहे हैं। एक सोडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग, क्लोरीन ले रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 17 है। तो बताओ यहाँ पर इसके बीच में ये लगेगा हमारे पास 2, 8 और ये 1, आउटर मोस्ट में इसके 1 होगा, इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा, 2, 8, 7 होगा। बात समझ आ रही है, क्या। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सा कि ये जो सोडियम है, मतलब यहाँ पर ये सोडियम का एटम हो गया, ये इसका न्यूक्लियस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको, ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में कितने हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 3, 4, 5, 6 और 7, क्लियर। दूसरे सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम तीसरा सेल भी बना रहे हैं, यहाँ पर ये, तो तीसरे सेल में कितने हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब सेम अगर हम यहाँ पर बात करें, क्लोरीन की बात कर ले, यहाँ पर किसकी, यहाँ पर क्लोरीन, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, दूसरे सेल में वापस 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, और तीसरे सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरीन की। अब यहाँ पर देखो ये सोडियम क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है हमारे पास, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2, 8 होगा तो स्टेबल होगा, या फिर ये भी क्या हो जाए, 8 हो जाए, क्लियर। अगर ये भी 8 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि 7 ले ले या फिर 1 दे दे, पर इसको इसी क्या पड़ेगा, 1 देना, क्लियर। तो सोडियम यहाँ पर क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, यहाँ पर लॉस कर देगा। क्या करेगा, यहाँ पर लॉस करेगा, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, क्लियर। और सोडियम एक मेटल भी है, पता है आपको, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। सारे मेटल क्या करते हैं आपके, मोस्ट ऑफ द केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो ये सोडियम क्या करना चाहता है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको वो निकालना चाहता है।
क्लियर। अब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सोडियम तो अगर हम एक सिंपल वर्ड में समझें तो सोडियम तो एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट एक नॉन लिविंग थिंग्स है। अब ये अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब अपने आप से तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि ये निकल जाए, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये सोडियम खुद भी चाहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो पर बाहर अपने आप तो नहीं निकल पा रहा है, क्लियर। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा सा एनर्जी देंगे। क्या देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा एनर्जी। मतलब वो सोडियम भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, हमारे पास बाहर निकल जाए, पर अपने आप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या कर रहे हैं, एनर्जी, मतलब थोड़ा सा इसको एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो गया, बाहर हो गया, क्लियर। और बाहर होके यहाँ पर क्या होगा, वो घूमने लगा, क्लियर। यहाँ पर क्या करा, वो इलेक्ट्रॉन घूमने लगा। तो बताओ ये सेल गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके सेल से वो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम के ऊपर चार्ज कैसे आ चुका है, पॉजिटिव का चार्ज आ चुका है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर घूम रहा है, क्लियर। अब बताओ इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो अब ये क्या करना चाहता होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता होगा, ताकि ये भी क्या हो जाए, हमारे पास स्टेबल हो जाए, क्लियर। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, जो सोडियम ने वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, वो उसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर। क्या कर लेगा, उसको गेन कर लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, क्लियर। गेन इंथैल्पी बोलते हैं, क्लियर। जैसे ये क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट किया, अट्रैक्ट किया, गेन किया, क्लियर। और इसने क्या किया, यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और लॉस करने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं पड़ी। और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। इंथैल्पी का मतलब है एनर्जी, क्लियर। तो ये बात याद रखना, इंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी। वो कुछ नया वर्ड नहीं है, बस इंथैल्पी का मतलब केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दिया है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, कुछ भी ले लो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में क्या होती है, एनर्जी आपकी रिलीज होती है। क्या होती है, हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। ये बात पता है, क्लियर, नहीं पता। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये ए और ए है, और ये बी और बी है, फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ इनके बीच में एक बॉन्ड दिख रहा है आपको, बी और बी के बीच में भी एक बॉन्ड दिख रहा है। मुझे ये वाले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। किसी का बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बताओ फिर इनके बीच में भी क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ना है, और बॉन्ड को तोड़ना है मतलब क्या, इनको भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब बताओ ये ए अकेला हो गया, ये वाला ए अलग अकेला, ये वाला ए अकेला, ये बी भी अकेला और बी भी अकेला, क्लियर। अब मतलब जब ये बॉन्ड तोड़े हैं तो ये अनस्टेबल हो चुके होंगे, और फिर ये क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे ए और बी आपस में। ए और बी क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, उस केस में ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। नहीं समझा बात, मैंने क्या बोला, अरे सिंपल एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर तुम्हारे और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है ना। अब वो जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं वो क्या करना चाहते हैं, तुम्हारे बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भड़काना पड़ेगा, तुमको भड़काना पड़ेगा, ये कौन होगा। तो जैसे भड़का रहे मतलब वो क्या कर रहे हो, वो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा वो एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, वो बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इतना ज्यादा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भड़का देंगे कि तुम्हारा बॉन्ड टूट जाएगा। तो
अब बताओ वो तुम भी अलग और तुम्हारी गर्लफ्रेंड अलग, दोनों कैसे यहाँ पर अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है, अब वो क्या करना चाहते हैं, उस जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ा उसके बाद में क्या करना चाहते होंगे, वो बॉन्ड बनाना चाहते होंगे, क्लियर। तो अब वो क्या करेंगे, वो जाके उसके साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब उसको थोड़ा सा दिलासा वगैरह देंगे, है ना। दिलासा मतलब इन द सेंस उसको कहीं पर घुमाने वगैरह लेके जाएंगे। तो बताओ घुमाने के केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पर जब वो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जब बॉन्ड बन रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही कि नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो सिंपल से यहाँ पर मैंने बोला कि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिलीज होता है। अब बताओ ये जो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो बताओ ये भी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। मतलब इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इंथैल्पी को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। इंथैल्पी इन द सेंस मतलब क्या, हमारे पास एनर्जी। बात क्लियर हो गई, क्लियर है ना। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, पर इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा, क्लियर। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आपने बस थोड़ा सा ही एनर्जी दिया था उसको, थोड़ा सा, और ये तुरंत क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट सेल। बात समझाई, नहीं समझा। मैंने क्या बोला, आपने इतनी स्मॉल सी अमाउंट में क्या किया, एनर्जी लगाया कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका बाहर हो गया। उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या फिर एनर्जी बोलो। बात समझ में आ गया, हाँ। अब यहाँ पर देखो, जब इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इस क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, लिया, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और चार्ज कैसा होगा, वो नेगेटिव का चार्ज होगा। बात क्लियर हो। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज है। मतलब अगर यहाँ पर बोले तो ये रूल फॉलो कर रहा है, 2-8 का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या फॉलो कर रहा है, 2-8-8 का फॉलो कर रहा है। मतलब ये दोनों एलिमेंट स्टेबल हो गए क्या, नहीं हुए स्टेबल, क्योंकि इनके ऊपर क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। वो उस रूल से तो स्टेबल हो गए हैं, बट इनके ऊपर आया क्या है, हमारे पास चार्ज। तो अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, तुम स्टेबल हो पर तुम्हारे सर के ऊपर कुछ रख दिया जाए तो तुम स्टेबल फील करोगे अपने आप को, तो तुम कैसे हो, अनस्टेबल हो। तो सेम इनके ऊपर भी क्या आ चुका है, चार्ज आया है। अगर ये अपने चार्ज को खत्म कर दें तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, अगर मैं बोले यहाँ पर ये सोडियम है, ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज आया, और यहाँ पर कौन है हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव का चार्ज। अगर यहाँ पर और सिंपल से बोले, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, यहाँ पर कौन है हमारे पास, Na पॉजिटिव है ये साइड में, और उसकी बाजू में कौन साइन लगा हमारे पास, प्लस का साइन लगा। यहाँ पर कौन है हमारे पास, क्लोरीन नेगेटिव है। ये बताओ, ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पर NaCl बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बना रहे हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which require to remove electron from an outermost cell। बात समझ में आ गई है, क्लियर, क्लियर हो गया, ये समझ में आ। तो आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब किसी के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और किसी के ऊपर क्या हो, हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो। वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हम क्या बनाएंगे, एक आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे।
और उनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। अब वो कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो कभी कदार ये भी पूछ लेता है कि बताओ आयोनिक बॉन्ड के बीच में कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो वो कौन सा फोर्स है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। क्लियर। तो अगर हमें आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम ड्यू टू कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्या हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। एक एटम ने क्या कर दिया, सोडियम ने क्या कर दिया, अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या कर दिए, लॉस कर दिए। क्लियर। और लॉस करके उन्होंने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया, और उस बॉन्ड को हमने क्या बोला यहाँ पर, आयोनिक बॉन्ड बोला। तो यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम due to complete loss of electron from an outermost cell is called as ionic bond। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, क्लियर। इसमें आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन मालूम पड़ गया, कौन से टाइप का फोर्स होता है और कैसे बॉन्ड बनता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आयोनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास यहाँ पर अब कौन कौन से कंडीशन चाहिए जो आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए, कंडीशन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए कि इसकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर इंथैल्पी, है ना, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दें, जो भी आपका मेटल होगा, मेटल, क्लियर, मेटल शुड बी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आई का मतलब क्या हमारे पास यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। जो भी मेटल होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मतलब उसके आउटर मोस्ट से आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्लियर। ये पहला उसका क्राइटेरिया। क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये होगा हमारे पास कि जो हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल, वो जो क्लोरीन था वो कैसा है हमारे पास, नॉन मेटल है। क्लियर। non-metal should be have high ionization या फिर high electron gain enthalpy, high electron gain enthalpy, मतलब वो आसानी से वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उसको क्या करे, आसानी से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर सके। अब उसको वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं ना। तो पर उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाई होनी चाहिए। क्लियर। जो भी नॉन मेटल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, हमारे पास हाई होना चाहिए। और मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा हमारे पास, लो होना चाहिए। क्लियर। ये आसानी से वो अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना चाहिए। क्लियर। अब बताओ यहाँ पर जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, एक कटायन मिलेगा। कटायन का मतलब पता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर चार्ज आया, उस चार्ज को क्या बोला हमने, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कटायन होता है। बात समझ में आ रही है। क्लियर। अब बताओ ये नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो गेन करने का मतलब उसके ऊपर चार्ज आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव का। और नेगेटिव को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
एक कटायन और एक अनायन के बीच में फोर्स लग रहा है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या बना रहे थे, आयोनिक बॉन्ड। और वो कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पता है ना, अभी तो बताया था यहाँ पर, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर, अब जो वो कैटायन और अनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वो आयोनिक बॉन्ड बनाए, क्लियर। अब इनका जो थर्ड क्राइटेरिया है वो लैटिस एनर्जी की बात करें यहाँ पर, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, शुड बी हाई होना चाहिए। मतलब इनका क्या, जैसे हम बात करें यहाँ पर Na पॉजिटिव था, ये हमारे पास मेटल, और ये Cl नेगेटिव, क्लियर। ऐसे Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्लियर। ऐसे करके नमक आपका इसी रहता है हमारे पास क्रिस्टल के फॉर्म में, समझ में आ रहा है। नमक है ना आपके पास, वो तो आपको पाउडर के फॉर्म में बाद में आता है ना, ग्राइंड होने के बाद, बट एक्चुअल में तो हमारे पास क्या होता है, वो लम्स रहते हैं हमारे पास बड़े बड़े, क्लियर। तो उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे क्या होते हैं हमारे पास जुड़े हुए रहते हैं, क्लियर। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक ये वाले लैटिस को मुझे ब्रेक करना है, क्लियर। लैटिस का मतलब अगर मैं बोले यहाँ पर, तो जैसे अगर हमारे पास आपने वो देखा है क्यूब आता है खेलने वाला, जो इसे घुमाते हैं, लाल पीला कलर का ऐसा कुछ आता है, क्लियर। तो उसमें जो सबसे छोटा पार्ट है ना, सबसे छोटा पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल। और ऐसे जब पूरा क्यूब बन गया हमारे पास, उसको हम यहाँ पर क्या बोले, लैटिस बोल रहे हैं, क्लियर। मतलब एक घर क्या हो गया हमारे पास, लैटिस हो गया, क्लियर। एक घर क्या है हमारे पास, लैटिस है। तो यहाँ पर देखो, वो नमक का पूरा क्रिस्टल वो क्या है, एक लैटिस है, बात समझ आ रहा। और उसके अंदर एक कटायन है, एक अनायन है, कटायन है, एक अनायन है, क्लियर। अगर मुझे एक लैटिस को ब्रेक करना है, मतलब अगर मैं बोले यहाँ पर मुझे एक लेयर को यहाँ पर ब्रेक करना है, या फिर मुझे यहाँ से एक NaCl को बाहर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, एक NaCl को यहाँ से बाहर निकालना है, तो बताओ इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मतलब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी आपकी, लैटिस एनर्जी होगी। बात समझ आया। जो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं ना, किसका, इस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, उसमें आपको क्या करना है पड़ रहा है, हमारे पास एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो कौन सी एनर्जी है हमारे पास, लैटिस एनर्जी, क्लियर। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड एज क्या, लैटिस एनर्जी। बात समझ में नहीं समझा, 1 मोल, या फिर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हमारे पास, मोल तो पढ़ लिया आपने, मोल पता है ना, मोल। तो 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं ना, उसी को हमने क्या बोला यहाँ पर, लैटिस एनर्जी। अब बताओ, अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, अगर इनको हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो मतलब क्या होगा, मतलब ये उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब क्या, ये ज्यादा स्टेबल है, नहीं समझी बात है। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, एक 5 साल का प्यार है और एक महीने का प्यार है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो दोनों में ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो सेम बताओ यहाँ पर। अब अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मतलब ये क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, और वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ये भी बता रही है कि लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए हमारे पास, उसका आयोनिक बॉन्ड का हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई होगा तो मतलब क्या है वो हमारे पास, वो जो कंपाउंड है हमारे पास, जो NaCl है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हमने अभी बोला यहाँ पर ये सारा खेल किसके ऊपर चल रहा है, स्टेबिलिटी के ऊपर चल रहा है, क्लियर। तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए हमारे पास, हाई होनी चाहिए। और इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which require to break 1 mole of bond into gaseous atom is called as क्या, लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन समझ में आ गई।
क्लियर। आपने कटायन बना लिया, एक अनायन बना लिया, एक कटायन और आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। अब हमने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तोड़ रहे हैं ना, और तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पर लैटिस एनर्जी चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए आयोनिक बॉन्ड के बनने के लिए, क्लियर। ये कंडीशन होगा तो आपका आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। बात अभी समझ में आ गई होगी, एटलीस्ट आयोनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा, क्लियर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो देखो पहली प्रॉपर्टी ये है आयोनिक बॉन्ड की कि सबसे पहले तो अगर इनको समझें तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड या फिर जो हमारे पास ये जो नमक है, ये नमक की बात करते हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इनका जो कंडक्टिविटी होता है या फिर कंडक्टर, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। मतलब समझे यहाँ पर, ये नमक है ना हमारे पास, नमक कैसा दिखेगा आपको, सॉलिड के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। अब बताओ सॉलिड की कंडक्टिविटी अच्छी होगी खराब होगी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज क्या, कंडक्टिविटी। मतलब फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा पर ये यहाँ पर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसकी उतनी क्या होगी, अच्छी कंडक्टिविटी होगी, क्लियर। तो बताओ सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि एक दूसरे से इसे पकड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, आपस में क्या है हमारे पास जुड़े हैं, और जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे। अब जब मूव ही नहीं कर पा रहे तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते हैं ना, जब फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, खराब होगी, क्लियर। तो इन सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि उसके आयंस जो है वो फ्री नहीं। आयंस का मतलब पता है ना, आयंस का मतलब कटायन और अनायन, बस यही होता है। आयंस का मतलब क्या है, कटायन और अनायन। यहाँ पर लिखा है ना आयोनिक, आयोनिक का मतलब ही क्या है हमारे पास, कटायन और अनायन की बात हो रही है। बात क्लियर हो गई है, क्लियर। तो इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अब देखो यहाँ पर, जैसे आपने उस नमक को पानी में डाला, जैसे आपने उस पानी को, नमक को आपने पानी में डाला, तो पानी में जाते ही क्या होगा, वो ये नमक आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। जो जैसे नमक टूटा पानी में, क्लियर, तो क्या होंगे, मतलब उसके आयंस, मतलब जो कटायन है और जो अनायन है वो क्या हो गया, फ्री हो गए। और जब फ्री हो गए तो बताओ उनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, फ्री हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो उनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर। तो सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इन मॉल्टन स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मॉल्टन या फिर लिक्विड इक्वेस, मॉल्टन, मॉल्टन यहाँ पर बता रहा हूँ, मॉल्टन स्टेट और एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन स्टेट का मतलब होता है जैसे आपका लावा होता है, लावा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मॉल्टन स्टेट बोलते हैं, क्लियर। वो कैसा होता है आपका, सेमी लिक्विड होता है ना हमारे पास, सेमी थिक रहता है हमारे